नीट टॉपर जो है वो न्यूरॉन को रटते नहीं हैं, बल्कि उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझते हैं। आप भी अगर इस टॉपिक को कंफ्यूजन फ्री बनाना चाहते हैं तो न्यूरॉन को एक सिंपल वर्किंग सिस्टम की तरीके से विजुअलाइज करना होगा, जिसमें हर पार्ट का एक फिक्स्ड रोल होता है और वही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इसे हम 5 पॉइंट्स में ऐसे लर्न करते हैं कि ये टॉपिक हमेशा के लिए आपका अपना हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स जो कि डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन, इनको आप क्लियरली याद कीजिए। डेंड्राइट का काम क्या होता है? सिग्नल लेना होता है। सेल बॉडी जो है वो डिसीजन सेंटर की तरह होता है और एक्सॉन जो है वो सिग्नल को आगे भेजता है। इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक सिंपल लाइन याद रखिए। डेंड्राइट क्या है? डेटा लेता है और एक्सॉन आगे भेजता है। इससे बेसिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा पॉइंट, एक्सॉन के कवरिंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइलिन शीथ सिग्नल स्पीड को फास्ट करती है और गैप्स को नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। यहाँ एग्जाम ट्रिक ये है कि सॉल्टेटरी कंडक्शन जो है वो सिर्फ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में होता है। इसके लिए आप ट्रिक याद रखिए, माइलिन इक्वल्स स्पीड एंड गैप इक्वल्स जंप। इससे मैकेनिज्म जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट, इसमें साइनेप्स का कॉन्सेप्ट समझना है आपको। 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है जहां न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं उसको हम साइनेप्स कहते हैं। यहां कंफ्यूजन होता है इलेक्ट्रिकल वर्सेस केमिकल सिग्नल का। इसके लिए आप सिंपली याद रखिए, न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल और न्यूरॉन्स के बीच केमिकल, क्योंकि ये लाइन जो है वो क्वेश्चन में डायरेक्ट हेल्प करती है। अब चौथा पॉइंट्स क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइल कोलिन और डोपामिन के जो एक्शंस होते हैं उसको आप लर्न कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। इसे याद रखने के लिए आप सिंपल ट्रिक याद रखिए। A फॉर एसिटाइल कोलिन इज फॉर एक्शन एंड D फॉर डोपामिन इज फॉर डिसीजन एंड रिवॉर्ड। इससे फंक्शन मिक्स नहीं होते और रिकॉल फास्ट हो जाता है। अब 5वां पॉइंट, रिफ्लेक्स आर्क को एक फ्लो की तरीके से याद कीजिए। एंड फ्लो शुड बी लाइक स्टिमुलस टू रिसेप्टर टू सेंसरी न्यूरॉन टू CNS टू मोटर न्यूरॉन एंड फाइनली टू एफेक्टर। एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन होता है इस ऑर्डर के सीक्वेंस में, इसलिए इसे याद रखने के लिए एक सिंपल लाइन याद रखिए। सिंपल रैपिड सिग्नल मूव्स एफिशिएंटली। इससे सीक्वेंस कभी उल्टा नहीं होता। इस तरीके से जब आप न्यूरॉन को सेपरेट फैक्ट्स की जगह एक कनेक्टेड सिस्टम की तरीके से देखेंगे ना, तो हर डायग्राम और क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा और रिवीजन भी बहुत स्मूथ हो जाएगा।